नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कर रहा है कार्य। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए राज्यों को एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की बढ़ाई आपूर्ति। देश भर में कल से शुरू होगा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए तीसरा टीकाकरण अभियान। झारखंड को दवा कंपनियों से वैक्सीन का इंतजार। और रांची, खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में गरज के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू होगा। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बातें कही। मंत्रिमंडल ने इस बात पर ध्यान दिया कि मौजूदा महामारी का संकट सदी में एक बार होने वाला संकट है और इसने विश्व के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 55,877 पहुंच गई है। राज्य भर में कल 5,961 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 4,755 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं कल 145 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। इधर भारत के टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। बुधवार से पंजीकरण शुरू होने के बाद मात्र 2 दिनों में अब तक 2 करोड़ 45 लाख से अधिक लोगों ने इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। 18 से 44 वर्ष के आयु के नागरिक cowin.gov.in पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में पंजीकरण करा सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मिलते ही राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू करा दिया जाएगा। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि 1 मई से ही इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाना शुरू किया जाए। श्री सोरेन ने कहा कि टीका की आपूर्ति होते ही राज्यवासियों को निःशुल्क कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्र ने राज्यों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी से होने से इसकी बढ़ी हुई उपलब्धता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण दवा की आपूर्ति बढ़ने से अधिक संकल्प के साथ महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। संशोधित आपूर्ति योजना के अंतर्गत 2 मई तक दिल्ली के लिए आपूर्ति 72,000 शीशियों से बढ़ाकर 81,300 शीशी कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के लिए इसकी आपूर्ति 4,35,000 से बढ़ाकर 4,73,500 शीशी कर दी गई है। केंद्र ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को दूर करने के लिए अन्य देशों से इसका आयात करना शुरू कर दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की 75,000 शीशियों की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी HHL लाइफ केयर लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी मेसर्स जिलीड साइंसेज और मिस्र की फार्मा कंपनी मेसर्स इवा फार्मा से इस इंजेक्शन की 4,50,000 शीशियों का ऑर्डर दिया है। उम्मीद है कि जिलीड साइंसेज कंपनी 1 या 2 दिनों में 75,000 से 1 लाख शीशियां भारत भेजेगी। इसके अलावा 15 मई तक इससे पहले इस इंजेक्शन की 1 लाख शीशियों की आपूर्ति भी हो जाएगी। देश के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO विभिन्न अस्पतालों को बड़े आकार के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है। DRDO ने कल दिल्ली सरकार को ऐसे 75 सिलेंडर दिए। रक्षा मंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रत्येक सिलेंडर में 10,000 लीटर ऑक्सीजन भरी जा सकती है। इसी क्षमता के 40 सिलेंडर दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारियों को सौंपे जा रहे हैं। इधर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 16 करोड़ 33 लाख कोरोना वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है।
इनमें से टीके की बर्बादी सहित 15 करोड़ 33 लाख वैक्सीन डोज का इस्तेमाल हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके की डोज अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में लगभग 20 लाख वैक्सीन डोज मिल जाएंगी। भारत सरकार ने कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए अनेक उपाय किए हैं। वहीं केंद्र ने कहा है कि इस वर्ष 31 मई तक पूरे देश में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत स्थिति का आकलन कर कोविड को नियंत्रण करने के उपाय लागू करें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा था जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है अथवा जहां अस्पतालों में 60% से अधिक बिस्तर भरे हैं। मंत्रालय के अनुसार दोनों में से किसी भी स्थिति वाले जिले में संक्रमण पर काबू पाने के लिए सघन अभियान चलाने की जरूरत है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार हुई बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने हॉस्पिटल बेड की उपलब्धता एवं कोविड संबंधित अन्य सुविधाओं के संबंध में MIS पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अस्पतालों में बेड की उपलब्धता एवं अन्य कोविड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आम नागरिकों को प्राप्त होगी। MIS पोर्टल www.amritvahini.in, www.amritvahini.in पर जाकर कोविड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस MIS पोर्टल को दिन में 2 बार प्रातः 11 बजे और दोपहर 3 बजे रोजाना जिलेवार नोडल ऑफिसर द्वारा अपडेट किया जाएगा। इस पोर्टल पर अस्पतालों में बेडों की संख्या, डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श लेने के लिए स्वरक्षा और ई-संजीवनी ऐप पर रजिस्ट्रेशन, रेमडेसिविर दवाई की जानकारी सहित कई अन्य जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर रोक इस वर्ष 31 मई तक बढ़ा दी है। देश में कोविड संक्रमण के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित थीं। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा जरूरत के आधार पर चुने गए मार्गों पर निर्धारित उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। यह रोक कार्गो उड़ानों और निदेशालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होंगी। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। व्यय विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय में वित्तीय सहयोग योजना के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूंजीगत व्यय से विशेषकर निर्धन और अकुशल वर्ग के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता बढ़ने से आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर सुनिश्चित होती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद पिछले वर्ष राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय में विशेष सहयोग योजना शुरू करने का फैसला किया गया था। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण से सम्मानित सोली सोराबजी का कोविड से संक्रमित होने के बाद आज सुबह निधन हो गया। 91 वर्षीय सोली सोराबजी विधि क्षेत्र में अपने लंबे और उल्लेखनीय कैरियर में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने माने न्यायविद सोली सोराबजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि हमने भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक विलक्षण प्रतिभा को खो दिया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि सोली सोराब जी एक उत्कृष्ट अधिवक्ता और बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कहा कि सोली सोराब जी ने कानून के जरिए गरीबों और वंचित लोगों की मदद की है। इधर बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का आज पटना में इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से कोरोना से संक्रमित थे और पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाजरत थे। 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सिंह के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री सिंह को इस साल राज्य सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि रोहित सरदाना हमें बहुत जल्दी छोड़ गए। उन्होंने कहा कि वे जोशीले पत्रकार थे और उन्हें भारत की प्रगति का जुनून था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदाना का असमय निधन मीडिया जगत के लिए बड़ी हानि है। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तीव्र गति से बढ़ते जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य है। उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा गया है। उपायुक्त द्वारा सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लेने की अपील की गई है। जिले के 100% लोगों को टीकाकरण के लिए उपायुक्त द्वारा सोशल मीडिया में एक वीडियो भी पोस्ट की गई है, जिसमें उपायुक्त द्वारा जिले वासियों के समक्ष हाथ जोड़कर आग्रह किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का पहला डोज लेने वाले लोगों को 65% संक्रमण का खतरा कम हो जाती है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। गुमला जिले के बसिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित पावर ग्रिड के पास आज सुबह अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक संतोष मुंडा तोरपा विधानसभा के विधायक कोची मुंडा के रिश्तेदार थे। बसिया एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी ने बताया कि प्रथम दृष्टि में यह जमीन विवाद का मामला लग रहा है। पुलिस जल्दी ही मामले का खुलासा कर लेगी। रांची, खूंटी सहित राज्य के कई हिस्सों में आज शाम तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार लोहरदगा, गुमला, लातेहार सहित लगभग सभी जिलों में भी बारिश की संभावना जारी की गई है। झारखंड में प्री मानसून गतिविधियों के क्रम में राज्य के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव भी हो सकता है। और अब सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्लाज्मा दान करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 340 पहुंच गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव विजय सिंह ने बताया कि रांची और धनबाद के मरीजों को भी यहां से प्लाज्मा भेजा जा रहा है। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के 12 प्रखंडों में 32 सरकारी और गैर सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। जरूरतमंद लोग टेलीफोन नंबर 108 पर कॉल कर सेवा ले सकते हैं। वहीं गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज सुबह एक महिला का शव बरामद किया है। पूर्वी सिंहभूम के वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में आज कुल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज रामगढ़ के दुलमी स्थित सब्जी बाजार में किसानों के बीच मास्क का वितरण किया और सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कर रहा है कार्य। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए राज्यों को एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की बढ़ाई आपूर्ति। देश भर में कल से शुरू होगा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए तीसरा टीकाकरण अभियान। झारखंड को दवा कंपनियों से वैक्सीन का इंतजार। और रांची, खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में गरज के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश की दी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।